विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए कैकेयी अनुताप का शीर्षक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कैकेयी अनुताप का आपको दिया था। अभी तक मैंने आपको 5 पद्यांश पढ़ा दिए थे। आगे के पद्यांश में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अभी तक आपने देखा कि कैकेयी जो है अपने आप को किस तरह से प्रताड़ित करते हुए कहती हैं, प्रकृति उनकी दुख से दुखी हो गई है और पूरा शांत वातावरण भी अपने हृदय में सांत्वना भर रहा है। कैकेयी प्रकाश बिखेर रही हैं, सबका हृदय भय से भर गया था। तो आगे क्या कहती हैं वो कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह प्रज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर अन्य सा हुआ वश भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं आज क्या तुझसे। अब ये कह रही हैं, यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं कि मेरा मन दूषित और ईर्ष्या की भावना से ग्रसित ना होता तो। कह रही कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो कह रही हैं कि मेरा मन ही यदि दूषित और ईर्ष्या की भावना से ग्रसित ना होता तो दासी मंथरा मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मेरे ही मन के अंदर दूषित भावना आ गई थी, ईर्ष्या की भावना आ गई थी, जिसके चलते मैंने ये कुकर्म कर डाला। वो कह रही हैं कि दासी मंथरा का इसमें तनिक भी दोष नहीं है। सत्यता तो यह है कि मेरे शरीर के अंदर निहित मन में ही घर के आग लगाने वाले भाव विद्यमान थे। कह रही कि जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, वे जलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। मने मेरे इस शरीर के अंदर निहित मन में ही घर को आग लगाने वाले भाव विद्यमान थे। मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था कि निज विश्वासी, मेरा मन ही रह न सका निज विश्वासी, मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। इसलिए हे अभागे मन, अब इस ठठरी के अंदर जलने वाली अग्नि में तू जल, अब तू जल। वह आगे प्रश्न करती है, क्या उस पल मेरे मन में ईर्ष्या भाव के अतिरिक्त कोई दूसरा भावना शेष नहीं थी कि, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। वो कह रही है क्या उस समय मेरे मन में यही भावना आनी थी और कोई शेष भावना नहीं आ सकती थी। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कह रही क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल ही नहीं है। पुत्र के प्रति जो मेरा वात्सल्य भाव है, क्या उसका कोई मूल नहीं है, परंतु मेरा यह दुर्भाग्य ही तो है। कह रही कि पर आज अन्न सा हुआ वश भी मेरा। कह रही है मेरा दुर्भाग्य ही तो है कि मेरा पुत्र ही पराया हो गया, मुझसे परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। कह रही है रानी अपनी कथनानुसार कह रही हैं, जब राम वन गमन हुआ तो राम वन गमन से लेकर उसके प्रति बन गई लोगों की भावना में जो परिवर्तन हो गया था, लोग उसके किसी भी रूप का निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वास्तविकता क्या है। लोगों का संशय था कि कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर वास्तव में शुद्ध हो गई है अथवा यह सब प्रदर्शन मात्र है। लोग यही देखकर परेशान थे। तो वही कैकेयी कह रही हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, चाहे पूरा तीनों लोग मुझ पर थूके मुझे बर्दाश्त है। जो कोई जो कहे कहे कुछ चूके, जो कोई भी कुछ कहे उसमें वो जरा सा भी संकोच ना करे। कह रही कि कैकेयी अंत में पश्चाताप करती हैं कि तीनों लोक के निवासी मुझ पर थूके, अर्थात मुझसे घृणा करे। जो चाहे अपने अनुकूल मेरा अपमान कर ले, वह ऐसा करने में तनिक भी संकोच उन्हें ना हो। बस इतना ना करे कि मेरे मातृत्व का पद मेरे भरत से, यानी भरत मेरा पुत्र है,
इस पद को मुझसे ना छीने, चाहे जो कुछ कर ले। कह रहे हैं कि रे राम दुहाई करूं आज क्या तुझसे। कह रही हे राम मेरी बस इतनी इच्छा मात्र है कि मेरा आदर्शवादी पुत्र मेरा रहा तो मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और कुछ मुझे इस संसार से नहीं चाहिए। आगे कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कह रही हैं लोग अभी तक ये आपने देखा कि कैकेयी भरत की स्वच्छता, पवित्रता और महानता की प्रशंसा करती हुई अपने आप को ही अपनी दृष्टि में गिरा रही हैं। वह अपने को रघुकुल में सबसे अभागिन रानी समझती हैं। तो उसी पर वह कहती हैं कि कैकेयी चित्रकूट की सभा के समक्ष अपने मन को प्रायश्चिताप से भर के कहती हैं, प्रायश्चित करते हुए कहती हैं कि अब संसार में मनुष्य मात्र के मन में यह धारणा बनी हुई है, यह कहावत प्रसिद्ध थी कि माता कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो। माता कुमाता न भवती की मने पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन अब विरुद्ध विधाता हो गए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब तो उल्टा हो गया है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब पुत्र तो अपने आचरण से नहीं गिरा लेकिन माता कुमाता हो गई, माने जिसका दर्जा भगवान का था अब वह अपने आचरण से गिर गई। अभी तक तो लोग यही कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो, माता कुमाता ना भवती, यानी कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो आज जो विधाता इसके विरुद्ध हो गया, अब सभी लोग यही कहेंगे कि माता कुमाता भले ही हो जाए परंतु पुत्र सदैव पुत्र हो रहता है ही रहता, अर्थात बेटा तो अपने स्थान पर ठीक है परंतु माँ तो कुमाता हो गई है, उसके हृदय का ममत्व नष्ट हो गया, वह अपने पुत्र के लिए कठोर बन गई है। आगे कह रही कि है पुत्र पुत्र ही माता कुमाता, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात। अब वो कह रही हैं कि हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने उसका बाया, कह रही हैं कि बस मैंने अपने पुत्र का, भरत को ठीक प्रकार से पहचान नहीं पाई। उसी का वर्णन है कि मैंने अपने पुत्र के हृदय को, बाहरी हृदय को देखा, बाहरी शरीर की कोमल हृदय को देखा, दृढ़ व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को नहीं देखा। मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और स्वयं के लिए राजमाता के पद की लालसा की। कह रही हैं कि है पुत्र दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। कह रही है कि मैंने उसका दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने बाहरी आवरण वाला शरीर देखा लेकिन उसके मन में क्या इच्छा है उसे तनिक भी जानने का प्रयास नहीं किया। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, दूसरों का हित नहीं चाहा, सिर्फ मैंने अपना स्वार्थी चाहा कि पुत्र के लिए राजगद्दी और अपने लिए राजमाता का आसन मैंने चाहा। इस कारण ही तो आज यह बाधा। कह रही हैं कि इसी कारण, इसी के चलते तो आज ये मेरे जीवन में बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अभी तक तो ये कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन जाई न जाई। कहने का तात्पर्य है रघुकुल की रीति ये रही है कि प्राण जाने तक भी वचन को निभाया जा सकता है, लेकिन अब तो कुछ और ही है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक मुझे लोग यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि एक दुष्टा रानी ने जन्म लिया और जिसने अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। कि रघुकुल में एक ऐसी दुष्टा नारी थी जिसने जन्म लेकर अपने ही
परिवार को अपने स्वार्थ के चलते सर्वस्व नष्ट कर दिया। अब ऐसा होगा, वो अपने आप को प्रताड़ित कर रही हैं। आगे देखिएगा कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यसी यहाँ कमाया मैंने। अब ये कह रही हैं कि निज जन्म जन्म से, निज माने अपने, जन्म जन्म से आगे तक यही लोग कहेंगे, मुझे धिक्कारेंगे कि महास्वार्थ के चलते कैकेयी ने ऐसा कर डाला। कि कैकेयी अपने आप को अपार पीड़ा के साथ कहते हुए कह रही हैं कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुई। यह चर्चा युग युग तक चलती रहेगी, जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया। कैकेयी अपने आप को ही कोसते हुए बार बार कह रही, मैं हर जन्म धिक्कारी जाऊं और कष्ट पाऊं। मेरे प्राण हमेशा यह सुनते रहें कि ऐसी भी रानी थी जिसने अपने महास्वार्थ के चलते अपने पूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। अब जब सारी बातें हो जाती हैं तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कैकेयी के पश्चाताप और दीनता की वाणी को सुनकर श्री राम ने उच्च स्वर से कहा, क्या कहा कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कह रहे हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह एक पुत्र की माँ होकर भी 100 बार धन्य है। कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, एक पुत्र की माँ होकर भी वह 100 बार धन्य है कि जिसने मेरे भरत जैसे भाई को जन्म दिया। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अब जब ये सारी बातें श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो उन्हीं के पीछे क्या होता है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। जो श्री रामचंद्र जी ने कहा उसी को सुनकर वहां बैठे सभा में सभी लोग इसको बार बार उसी तरह से कहते हैं कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। जनसभा भी पागलों के समान चिल्ला उठी कि वह एक पुत्र की माँ 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आगे कह रही हैं कि हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यसी यहाँ कमाया मैंने। वही कह रही हैं कि आज भी मैंने क्या किया, मैंने अभी तक कुयस ही कमाया है, अपयस ही कमाया है। इसके चलते कि हे राम, मैंने तो आज उस भरत को भी खो दिया, वह अब मुझे अपनी माँ नहीं समझता है। मैंने आज उसे गंवा दिया, अपने मातृत्व पद को, अपने ही मातृत्व पद से मैं छिनती हुई नजर आ रही हूँ, जिसके लिए मैंने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। उसके लिए मैंने अपने स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ समझा। यही सब बता रही हैं कि विकराल को यसी आज कमाया मैंने, आज मैंने ऐसे पुत्र को खो दिया और कोयस ही कमाया है मैंने। आगे कह रही हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, जिसके चलते जिसकी खुशी के लिए मैंने अपने स्वर्ग जैसे सुख को भी न्यौछावर कर दिया। उसके लिए मैंने अपने स्वर्ग के सुख को तुच्छ समझा। आज वही भरत मुझसे मेरे अधिकार को, ममत्व को छीन रहा, परंतु आज वह पुत्र मुझे अपनी माँ कहने में भी लज्जा कर रहा है कि हर तुम तक से लिया था मैंने तुमसे भी मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया था इसी के चलते। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, पर वही आज वह दिन हुआ रोता है। संकित सबसे दृढ़ हरण तुल्य होता है। मने वही आज दीनहीन होकर रो रहा है। जिस तरह से एक हिरण का बच्चा जब वो संकित होता है, भयभीत होता है, वह अपने माँ से बिछड़ जाता है, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी भयभीत हो गया है। आज मेरे पुत्र की दशा कैसी है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मेरा पुत्र वही पुत्र जिसके मुख से
शीतलता निकलती थी। चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाला मेरा पुत्र आज अंगारे के समान जलाने वाला हो रहा है। माने उसके मुख से जो वाणी निकल रही है मानो वो अंगार उगल रहा है। मुझसे वो बहुत ही दुखी है, मुझसे बहुत ही क्रोधित है। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या दंड हो सकता। भाग ने मुझे अपमानित और निंदित करने के लिए ही मेरे साथ ऐसा छल किया। कह रही कि तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरा और कौन सा दंड हो सकता है कि शीतलता के उगलने वाला यानी चंदन के समान शीतल व्यवहार करने वाला पुत्र आज अंगार के समान वाणी उगल रहा है। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। आगे कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रही हैं कैकेयी चित्रकूट में जब श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद आग्रह करती हुई कहती हैं कि मैंने स्वयं ही अपने हाथ पैर मोह की नदी में फेंके, अर्थात पटक दिए। मुझे मोह हो गया था। मनुष्य जब मोह में फंस जाता है तो इसी तरह के बुरे कार्य करता है जो कि यहाँ कैकेयी ने किए। वो स्वयं ही स्वीकार रही हैं कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर पटक दिए। मेरा यह कार्य उसी के समान है जिस प्रकार कोई व्यक्ति पागलपन में अर्थात स्वप्न में व्यवहार करता है। मनुष्य अपने अहंकार के मोह में और स्वप्न में क्या नहीं कर सकता। भाव यही है कि ऐसी अवस्था में उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने अपराध को देखते हुए अब मैं किसी दंड से डरती नहीं। आगे कह रही हैं कि हा दंड, अब वो अपने लिए दंड की बात करती हैं कि हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत व घृणा अह व करुणा वैतरणी सी आज जानवी वर्णा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि जो स्वर्ग की दया है वो भी मुझे दंड के समान है। वो कह रही हैं कि मेरा जो कर्म था वो किसके समान है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी मैंने, मेरा तो काम ही ऐसा था जिसके चलते मुझे जो दंड मिला वो भी कम है। वो कह रही हैं कि मेरे अपराध जो मैंने अपराध किया है उस अपराध को देखते हुए अब मैं किसी भी दंड से डरती नहीं हूँ। कि क्या उसे डरूंगी, अब मैं किसी भी दंड से नहीं डरती हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरे विचार अगर आपके लिए दयापूर्ण हो तो मेरे ऊपर दया करिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। वो कह रही हैं कि मेरा जो दंड है वो कम नहीं है। हाँ, मैंने संदर्भ में इतनी दया अवश्य दिखानी कि मेरी भावना को गलत मत समझना। वो कह रही है कि मेरी भावना को गलत मत, कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मैंने मेरे ऊपर दया दिखाना। मेरे लिए आज जो इस दशा में दया करुणा घृणा आदि सभी भाव व्यर्थ हैं। अगर मेरे ऊपर कोई दया करता है तो वो व्यर्थ है मेरे लिए। हा दया हंत व घृणा अह व करुणा, मेरे ऊपर करुणा करता है, मेरे लिए दुखी होता है, वो मेरे लिए कम है। आगे कहती हैं वैतरणी सी आज जानवी वर्णा, सह सकती न चिर नरक सुने विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि अब वो स्वयं के ऊपर घृणा करते हुए कह रही हैं। भाव ये है उनका कि आज मेरे निमित्त गंगा वर्णा नदी भी नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। जो उनके कर्म थे वो अपने कर्म के लिए कह रही हैं कि जो मेरे निमित्त गंगा वर्णा नदी भी नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है मेरे निमित्त। विचारवान पुरुष या मनुष्य सुन ले, मैं चिरकाल तक नरक में रह सकती हूँ, परंतु मेरे लिए स्वर्ग की दया दंड से भी कठोर होगी। वो कह रही हैं कि मैं चिर नरक सह सकती हूँ, लेकिन कोई मुझ पर यदि दया करे तो वो दंड के समान होगी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब वो कह रही हैं
कि मेरा दंड ही कुछ ऐसा था, मैंने कुछ कर्म ही ऐसे किए थे जिसके चलते मुझे ये दंड मिला। कैकेयी ने आगे अपनी बात श्री रामचंद्र से कहती हैं कि मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना लिया है, कि कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना लिया है। मैंने इसी के चलते मैंने तुम्हें वन में भेजा था। इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो घर चलो, इसी के लिए न रूठो। अब तुम्हें पता चल गया है ना कि मेरा ही मन अधीर था, मैंने अपने अपयश के चलते ही, अपने स्वार्थ के चलते ही तुम्हें वन में भेजा था। अब तो तुम मान चुके ही हो कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो हे मेरे पुत्र, अब घर को लौट चलो, रूठो नहीं। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं कुछ कहूं तो उसे सब क्यों सुनेंगे। तो हे मेरे पुत्र, अब तुम घर को लौट चलो। आगे कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कह रही हैं मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। अब कह के यहाँ कह रही हैं मुझे मेरा पुत्र भरत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, तो सोचो सबके प्यारे तुम हुए तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कह रहे दो गुना प्रिय है तुम मुझसे, दूर मत रहो, अब तुम मेरे साथ चल चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो, मैं भले इसे न जान पाई लेकिन तुम तो जान चुके हो। अपने से पहले इसे मानते हो, तुम अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं का प्रेम बहुत न्यारा है। तुम सब एक दूसरे के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हो, तो तुम तो सबसे प्रिय हो, तो तुम घर को लौट चलो। अपने से पहले इसे मानते हो, तुम मुझसे अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, आपस में तुम भाइयों का प्रेम बहुत ही न्यारा है। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा यहाँ पर अब सबके सामने तो यह प्रकट ही हो गया है। तो पाप दोष पर पूर्ण दोष है मेरा, यानी जो कुछ पाप मैंने किया, जो कुछ मुझसे हुआ, वो सब उसे तुम भूल जाओ। तो पाप दोष भर पूर्ण दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं तो उसी प्रकार से रहूं जिस तरह से कीचड़ में कमल होता है, पद्म कोश है मेरा। मेरा तो तुम ही हो, माने जब तुम हो तो फिर क्या चिंता। आगत ज्ञानी जन न उच्च भाल से लेकर, समझावे तुमको अतुल्य युक्तियां देकर, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। अब जब ये सारी बात कहती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से गले लगती हैं और अपनी दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं तो एक कीचड़ में खिले हुए पंख के समान, कमल के समान हूँ जिसकी नाल कीचड़ में है। तो तुम्हारे रहते, कह रही हैं वो स्वयं के लिए, तो मने कि वो कह रही हैं कि पारस्परिक प्रेम संबंध जब इस रूप में सभी के समक्ष प्रकट हो गया है तो मेरे पाप का दोष भी पूर्ण के संतोष में बदल जाता है। और मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि स्वयं कीचड़ के समान होने पर भी अपनी कोख से, कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं कीचड़ के समान होने पर भी अपनी कोख से कमल के समान पवित्र पुत्र को जन्म दे सकूं, ये मेरा भाग्य है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल, आगत ज्ञानी जन ने यही कहा है। तो उन्हें समझाते हुए, युक्तियां देते हुए कह रही हैं उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, मेरे पुत्र ने तुम्हें आज गले लगाया है, यानी अब मैं संतुष्ट हो गई हूं। तो आपने देखा कि यहाँ कैकेयी अपनी व्यथा को किस तरह से व्यक्त कर रही हैं। तो अब समय समाप्त हो चुका है, घंटी बज चुकी है। अब आपका होमवर्क मैं देती हूँ। होमवर्क आपका ये है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।